22 मार्च को रणदीप हुड्डा एक फ्रीडम फाइटर की फिल्म लेकर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उनकी आने वाली फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर की। ये फिल्म फ्रीडम फाइटर वीर सावरकर पर बनी है। हमने सोचा कि क्यों ना उनसे जुड़ी कुछ बातें आज आपको बताएं। हाय, मैं हूं मानसी, आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट, और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वीर सावरकर से जुड़ी 5 बातें। सबसे पहले शुरुआत करेंगे फैक्ट नंबर 5 से और उनको और उनके पर्सनल लाइफ को थोड़ा जानेंगे। वीर सावरकर एक फिलोसोफर, एक लॉयर, एक लीडर और एक फ्रीडम फाइटर थे। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक डिस्ट्रिक्ट के भागुर गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। इनकी मां राधाबाई थी और पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था। ये 4 भाई बहन थे, जिसमें 3 भाई और 1 बहन थी। देशभक्ति की भावना वीर में बहुत ही कम उम्र में देखने को मिल गई थी। अपने टीनेज डेज से ही वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गए थे देश की आजादी में योगदान देने के लिए। वो कैसे, बताते हैं आपको हमारे अगले फैक्ट में। अपने टीनेज डेज में उन्होंने एक सीक्रेट एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया, जिसका नाम था मित्र मेला। इस ऑर्गेनाइजेशन में लोग फ्रीडम और रेवोल्यूशन से जुड़े आइडियाज ले आते थे। द एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज टू ब्रिंग इन नेशनल एंड रेवोल्यूशनरी आइडियाज। मतलब ये बात तो समझ आ गई कि कम उम्र में ही वो देश को अंग्रेजों से आजाद कराना चाहते थे। फैक्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और उनको थोड़ा और जानते हैं। 1904 में उन्होंने अभिनव भारत नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया, जिसका मेन मोटिव लोगों के अंदर की देशभक्ति की भावना को जगाना था। इसी दौरान उन्होंने अपनी बीए की पढ़ाई पूरी की और लॉ की डिग्री लेने के लिए लंदन चले गए। 1905 का एक किस्सा आपको बताती हूँ। दशहरे का है, जब उन्होंने इस दिन अंग्रेजों के सामान को जला दिया था, क्योंकि वो स्वदेशी चीजों के पक्ष में थे। 1906 में उन्होंने स्वदेशी का नारा दिया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में हिस्सा भी लिया था। चलिए फैक्ट नंबर 2 जान लेते हैं अब, और ये भी बताते हैं कि कैसे लोग कहते हैं कि अंग्रेज उनसे डरते थे। साल 1909 में उन्हें मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के खिलाफ योजना बनाने और विद्रोह करने के लिए अरेस्ट किया गया, और 1911 में उन्हें अंडमान और निकोबार आइलैंड के एक जेल में 50 साल की काला पानी की सजा सुनाई गई। हालांकि उन्हें बाद में रिहा कर दिया, पर स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ कि आने वाले कुछ सालों तक वो राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसा कहा जाता है कि सावरकर दुनिया के पहले राजनीतिक कैदी थे, जिनका मामला इंटरनेशनल कोर्ट में चला था। चलिए बढ़ते हैं आगे और जाते जाते उनके राइटर साइड के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं, और साथ ही उनको मिले कुछ ऑनर्स के बारे में भी जानते हैं। एंड दैट वुड बी आवर फैक्ट नंबर 1। उन्होंने हमेशा अपनी किताबों में पूरी आजादी की वकालत की। He published books advocating complete Indian independence by revolutionary means. He published a book called The Indian War of Independence about the Indian Rebellion of 1857, और इस किताब पर ब्रिटिश अथॉरिटीज ने भी बैन लगा दिया। उनकी कविताओं में भी देशभक्ति आपको देखने को मिलेगी। उनको मिले सम्मानों की बात की जाए तो लंदन में इंडिया हाउस नाम से एक जगह है, जिस जगह को पहले के वक्त में यानी आजादी के वक्त के दौरान इंडियन पॉलिटिक्स का हब माना जाता था। उस जगह पर बहुत सारे बड़े बड़े नाम रहे, एंड दैट प्लेस इन लंदन इज नाउ मैनेज्ड बाय हिस्टोरिक बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स कमीशन ऑफ इंग्लैंड। उस जगह पर एक मेमोरियल है व्हिच रीड्स विनायक दामोदर सावरकर 1883 to 1919. Indian patriot and philosopher lived here. 1970 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार की राजधानी के एयरपोर्ट का नाम बदलकर 2002 में वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया था। इससे पहले भी उन पर फिल्म बन चुकी है, और अब रणदीप हुड्डा अपनी फिल्म लेकर के आ रहे हैं। तो ये थे वीर सावरकर से जुड़ी कुछ बातें। आप इनके बारे में और क्या जानते हैं वो हमारे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं मानसी हूं आपके साथ।